नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कल्पना फैक्ट में। दोस्तों आज हम आप सभी को बताने वाले हैं इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के बारे में। दोस्तों आखिर कब और कैसे शुरू हुई इन दोनों देशों के बीच लड़ाई। दोस्तों ऐसे में वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के तो विवाद है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद फिर से गहरा चुका है। कहा जा रहा है कि हमास ने इजराइल के ऊपर कुल 5,000 रॉकेट का हमला किया है। इस घटना के बाद इजराइल ने ऑन रिकॉर्ड स्टेट ऑफ द वॉर अलर्ट की घोषणा कर दी है। इस पर इजराइल के कई नागरिक की मौत हो चुकी है और कई घायल भी हैं। वहीं दोस्तों बात करें तो इसके पीछे कारण क्या है, तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मतभेद की शुरुआत ऑटोमन साम्राज्य के खत्म होने के साथ होती है। इस दौरान पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा था। कई देश टुकड़े टुकड़े में बटे थे। राष्ट्रवाद की लहर इन्हें एक कर रही थी। इटली और जर्मनी जैसे देश राष्ट्रवाद के नाम पर एक हो रहे थे। इसका प्रभाव यहूदियों के बीच देखने को मिला। राष्ट्रवाद की भावना यहूदी लोगों के बीच भी जगी। उन्हें अपने पवित्र स्थान पर दोबारा जाके बचने की लालसा उठी। उसी के बाद दोस्तों यदि सियोनिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। 19वीं शताब्दी की यहूदियों की पवित्र भूमि फिलिस्तीन के नाम से जानी जाती थी। इस दौरान पूरे यूरोप में यहूदी बिखरे हुए थे। उनके साथ यूरोप में काफ़ी शोषण होता आया था। जियोनिस्ट आंदोलन के दौरान शुरुआत में छोटे स्तर पर यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन की ओर हुआ। इसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध का दौर। 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन के कई लोगों का मानना है कि बेलफोर डिक्लेरेशन के प्रमुख वजह थी जिसे इजराइल और फिलिस्तीन मतभेद को जन्म दिया। वहीं बेलफोर डिक्लेरेशन क्या होता है दोस्तों, 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ऑटोमन साम्राज्य हारने के कगार पे था, उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर आर्थर बेलफोर ने एक डिक्लेरेशन जारी किया था। इस डिक्लेरेशन में यह इंगित किया गया था कि ब्रिटेन यहूदियों को उनकी पवित्र भूमि फिलिस्तीन देगा और उनका पुनर्वास करवाएगा। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने चुपके से फ्रांस का और रूस के साइक्स-पिकोक एग्रीमेंट का हस्ताक्षर किया। इसके अंतर्गत उसने पूर्व मध्य के पूर्व के अलग अलग हिस्सों को बांट दिया और तय किया कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा देश किसे हिस्से में जाएगा। इससे फिलिस्तीन को अपने हिस्से में रखा। सीरिया और जॉर्डन फ्रांस को दिया गया। वहीं तुर्की का कुछ हिस्सा रूस के पास गया। एक तरफ ब्रिटेन की सामूहिक तौर पर यह कहा कि फिलिस्तीन हम यहूदियों को देंगे, वहीं दूसरी ओर उसने गुपचुप तरीके से साइक्स पिको एग्रीमेंट के तहत यह हिस्सा अपने पास रख लिया। वहीं प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ऑटो साम्राज्य हार चुकी थी। फिलिस्तीन में ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत होती है। बेलफोर डिक्लेरेशन के कारण भारी मात्रा में यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन में हो रहा था। इस दौरान यहाँ यहूदियों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। फिलिस्तीन के यहूदियों का पलायन करने आ रहे थे। उन्होंने यहाँ आकर ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी। धीरे धीरे यहूदियों का फिलिस्तीन विचार होने लगा। अब यहूदियों ने अरब फिलिस्तीनों से ज़मीन खरीदने के दर पहले मुकाबले ज़्यादा बढ़ गई। यहूदियों का फिलिस्तीन व्यापक विस्तार होने लगा। वहीं दोस्तों बात करें तो फिलिस्तीन ने अपना प्रभुत्व मजबूत करने के लिए उन्होंने अरब फिलिस्तीनों से भगाना शुरू किया। इसके कारण 1936 में अरब फिलिस्तीनों ने विद्रोह कर दिया। इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी सेना की मदद ली। बाद में अरब फिलिस्तीनों को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी माइग्रेशन की कई तरह की पाबंदियाँ लगा दी। इसके चलते यहूदी लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए और छुप कर उनके गुरीला हमला करने लगे। वहीं बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। हिटलर के शासन के अंदर पूरे यूरोप में भयंकर स्तर यहूदियों का नरसंहार हुआ। करीब 42 लाख यहूदी की गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। यूरोप में रह रहे यहूदियों को महसूस हुआ कि फिलिस्तीन के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ वो सुरक्षित है। वहीं दोस्तों बात करें तो उसी के बाद इजराइल और देश का उद्यम हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के संयुक्त राष्ट्र के अस्तित्व में आता है और इसके बाद यहूदी लोग मतभेद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।